दुनिया दुनिया करे आपको के लिए है न उठाओ ले मैं भी मारू घंटी और अभी बात कराई दूं कुलदीप हूँ क्या जसमा को फोन मिलाई दूं रेणुका को मिलाई दूं तू बोलता चलता करे मान आयो हो बोले 107 नंबर दुकान बंद कर दूं अरे के दुकान है बंद करना तू शिलाल हिरकार चौधरी देवलाल हिरकार नेता या बाहू कौन है तो के नशा में तो वो लत में बुरकी खाई तो बैठे हो आप भूपेंद्र उड्डयन जाने कौन हो चौधरी बंजलाल की देन है 67 चीज चौधरी बंजलाल का नाम हुआ ही हुई है हमारे गाँव में तो 12 वोट तो आई लोग दलांगा और 8 वोट आना ही केजरी का उरों पकड़ के काम कराना घंटी जनता ने तीन पार्टी नहीं बदली उड्डा मुख्यमंत्री बन गया उड्डो के दिया सर से लेके दिखाते मैं टांग नीचे टिप जूंगी वे तो जी माने पड़न तो है कर मैं कौन है करा मैं करा दूंगा तो कई कितना काम करा दूंगा मारे बस अब तो आता नहीं उरों पकड़ लांगा के चुनावी माहौल में आज हम असराव गांव में सर्वे करने पहुंचे हैं। तमाम लोग यहां पे खड़े हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, युवा नौजवान, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि 3 नवंबर में आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है तो इसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर ये वोट डालेंगे। खास करके क्योंकि देखा जाता है कि आदमपुर का जो चुनाव का माहौल रहता है या कुछ विधानसभा चुनाव लगा लीजिए, लोकसभा चुनाव है, चाहे उपचुनाव रहता है, उसमें सारे हरियाणा की और जो देश भर के लोग जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनकी नज़र आदमपुर के चुनाव के ऊपर टिकी रहती है। तो इस बार भी सियासी पारा है आदमपुर का पूरा गरमाया हुआ है। यहाँ पे लोग इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेंद्र साई है जी, गाँव असरावा। असरावा। क्या करते हैं आप? मैं तो जी गाड़ी चलाऊँ और खेती करूँ। गाड़ी किस चीज़ की गाड़ी चलाते हैं? क्रूजर है मेरे पास। क्रूजर सवारी? हाँ सवारी हम काम है किराए। ठीक काम चल रहा है? हाँ काम धंधो ठीक चल रहा है, मालिक दिया हूँ, बढ़िया है। आजमपुर में अभी 3 नवंबर को उपचुनाव आ रहा है तो उसको लेकर किस नजरिए से आप लोग वोट डालेंगे? बहुत बढ़िया। कुलदीप के छोरा ने दिया, कुलदीप खड़े कुलदीप ने दिया रहे, जसमा वार जसमा दे दिया, रेणुका और रेणु भजनलाल परिवार के साथ हैं तन मन धन से। क्यों, क्या कारण है? चौधरी भजनलाल हमारा परिवार नाता है, घरेलू मामला हो तुम्हारो। आदमपुर में रसराम के फर्क है, आधी रात जाकर हाथ पकड़े चोर साहब काम करा सका और अभी तक किंद आधी रात जाकर घंटी मारा फोन था लिया कुलदीप बिश्नोई। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कुलदीप बिश्नोई फोन नहीं उठाते हैं, लोगों से मिलते। अरे यार हूँ गए बोलता चलता दुनिया दुनिया करे आपको के लिए है न उठाओ ले मैं भी मारू घंटी और अभी बात कराई दूं कुलदीप हूँ क्या जसमा को फोन मिलाई दूं रेणुका को मिलाई दूं तू बोलता चलता करे मांगा पल्ले के है केजरी के है वो एक तो वो भगवत मान आयो हो बोले 107 नंबर दुकान बंद कर दूं अरे के दुकान है बंद करना तू अरे बंशीलाल हिरकार चौधरी देवलाल हिरकार नेता या बाहू कौन है तो केजरी के कर दही अरे के वो भगतमान कर दही नशा में तो वो लत में बुरकी खाई तो बैठे हो आप हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते हैं कि आदमपुर हमारा गढ़ रहा है, चौधरी बंजलाल का परिवार हमारे वोटों से जीतता है, इस बार भी हम जीतेंगे। भूपेंद्र उड्डयन जाने कौन हो चौधरी बंजलाल की देन है 67 चीज चौधरी बंजलाल का नाम हुआ ही और चुप के ले जा रहे धोखो कर क्या बंजलाल आ गए नहीं सीएम तो बंजलाल बना रहे। अरे भाई साहब तो गयो के नाम है चंद्रमोहन तो शपथ लेने बोलो जाए रहे बोलना हाईकमान फैसलो करी और वो चुप गई उड्डन रोक काट दी उड्डन में जानता ही कोई आदमपुर हल्का को हिसार जिले को भलो करी तो बंजलाल परिवार ही करी और कोई कौन करे। अगर मैं बात करूं तो बाकी और भी पार्टियां हैं या अगर बाकी कौन सी पार्टी है कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टक्कर दे सकती? किसी टक्कर कौन दे भैया, हगड़ा ही हुई है हमारे गाँव में तो 12 वोट तो आई लोग दलांगा और 8 वोट आना ही केजरी का और सारा एक तरफ माहौल है कुलदीप बिश्नोई को। तो इतने 20 वोट आपने स्टिक कैसे बता दिए? बस इस रंग मानता है रात दिन मेरा मानता है अगले दिन में फिर हाँ मारो के सन है। गांव में कुल कितने वोट? गांव में वोट 2200 है। हाँ तो पिछली बार कौन जीता था? यहाँ से कुलदीप जीता था। बोलता हूँ तो भाई 500 ऊपर जीता। हाँ ठीक है जी। क्या नाम आपका? तुलसीदास भाटिया। तुलसीदास जी क्या करते हैं? खेती बाड़ी फसलें ठीक है अंदर में की और दया जी मालिक की जो है सब कुछ सही है। अच्छा, अभी आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है तो आप किन मुद्दों को देख करके वोट डालेंगे या कैंडिडेट को देख के वोट डालेंगे? हम तो हमारे कैंडिडेट को चौधरी कुलदीप के लड़के को बजनाल को उनके परिवार में से कोई आ जाओ इनके सिवा वोट नहीं देंगे किसी बिश्नोई को जानते हैं आप? बिल्कुल जानता हूँ। अच्छा जी। अगर मैं बात करूं तो आप लोग अभी हम काफ़ी गांव जा रहे हैं, लगभग गांव के लोग यही कह रहे हैं कि हम कुलदीप बिश्नोई या बजनलाल परिवार को वोट डालेंगे, तो क्या कारण है इस चीज़ का? हमारे घर के हैं जी, उरों पकड़ के काम कराना घंटी हमारा फोन चक ले हमारा छोरा कहने माने थे वो हमारे मानने को छुट्टा लाओ दी तो हाथ पकड़ा तो भाई तू तोड़ दे। वो तो देखो जी राजनीति में होते रहते हैं। ये जैसे सतेंद्र ने कह दिया कुलदीप पार्टी बाज या बदलता रहता है, सतेंद्र ने 3 पार्टी नहीं बदली, बदली होगी राजनीति में सारे बदलते हैं। पहले कांग्रेस फिर बीजेपी फिर अब आया होगा आम पार्टी में, इसलिए हमारे गांव में 6.5 वोट आवेगा। पहली बात तो है 7 में कोई बच्चों घेट दे को 6 पूरा हो जाएगा। एक टावर घेट दे कोई बात नहीं, ठीक है। और फिर देखो 67 वोट आई थी बजलाल के टाइम, उड्डा मुख्यमंत्री बन गया, उड्डो के दिया 67 से लेके दिखाते मैं टांग नीचे टिप जूंगी कितु लेगा वो
अभी उड़ान खड़े कर दो हम ही। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि लोग आने वाली सरकार मुख्यमंत्री को वोट देंगे, ना कि जाने वाले को। भाजपा जा रही है देखो और जी, कांग्रेस आ रही है। कुलदीप की पार्टी में जाओ, माने मत मैं तो वोट कुलदीप ने देना है बस। माने मत वाली कुलदीप को है, चाहे आजाद लड़ो चाहे क्या में जाओ, वोट इसको देंगे, इसके सिवा वोट नहीं देंगे। तो अगर बाकी पार्टियां तो कहती है कुलदीप बिश्नोई आते नहीं, कुलदीप बिश्नोई लोगों के बीच में नहीं रहते, काम नहीं करवाते। मेरे को एक बात बताओ भाई साहब, कोई मजबूरी भी होती है। पिछली बार वो वीरेंद्र सिंह का लड़का MP बने, वो कितने लोगों के मकान पड़ गया, कितने खम्भा लगा, कितनी सड़क बना गया, वो रहा है कि बिठा लो आपका घर मकान भी नहीं, कोई बिठाना चाहे तो कोई मजबूरी होती है। अब ये गांव में लोगों के घर मकान कौन जा सका, कैंसर हो गया बेचारे, बीमारी होगी, कोई मजबूरी होती होगी। तो ऐसे भैया कोई लोग के में तो अगर आदमपुर वाले उलाम्बो देवे नहीं, बहुत गलत बात है। आदमपुर वाले ये उलाम्बो देना नहीं चाहिए। तो अभी कुलदीप बिश्नोई अगर मैं बात करूं तो भाजपा में गए हैं, हाँ जी। और काफी लंबे समय बाद में अगर आदमपुर में राज आने की या आदमपुर के सरकार में होने की संभावना है, तो क्या लगता है कि आगे काम हो पाएंगे आप लोगों के? वे तो जी माने पड़न तो है कर मैं कौन है करा, मैं करा दूंगा, तो कई कितना काम करा दूंगा। हमारी सरकार में हाथ होना चाहिए, बस अब तो आता नहीं, उरो पकड़ लेंगे, ठा टुकरावांगा, रोवेगा हमारा। तो क्या लगता है जिस प्रकार चौधरी भजनलाल जी ने काम करवाया उसी प्रकार से आप लोग काम करवाएंगे? बचलाल तो हमारे देवता यार है, जामो जी मान देवता मान भी छोड़ ही कौन सका हमारा अत्ता टापर अत्ता हो जी नहीं। जब तक होंगे परिवार रहेंगे, सिवा वोट को नहीं देंगे कि नहीं, चाहे उड्डो आज जो चाहे मोदी आज तो ही कौन था, कुलदीप का कह था मैं तो। ठीक है जी। ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या नाम है जी? शेर सिंह जी। शेर सिंह जी, क्या लगता है कौन सी पार्टी आदमपुर में इस बार भी 3 नवंबर को जब चुनाव होगा, वोट डाले जाएंगे, और 6 नवंबर को जब गिनती होगी, तो कौन सी पार्टी भारी रहने वाली है? वो है विष्णु जीतेगा। भव्य बिश्नोई जीतेंगे। क्यों जीतेंगे, क्या कारण? क्यों काम करे चौधरी बदनलाल ने हल्के के अंदर रोजगार दिए। मैं खुद हूँ रिटायर्ड SI हूँ। ये सही है। हाँ जी। कौन से सन में आप लगे थे? मैं 2081 में लगा था जी। 1981 में लगे थे। 1981 2012 को रिटायरमेंट हुआ। तो कैसी रही आपकी जॉब की अगर बात करूँ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ आपने नौकरी की? सरसा जिले की, लगभग सरसा जिले की नौकरी, और मधुबन है, कुछ भिवानी की। अगर मैं बात करूँ तो जिस प्रकार से आज का माहौल बना हुआ है, जैसे आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा क्योंकि कुलदीप बिश्नोई यहाँ पे आते नहीं है, वो तो सभी 26 कहते हैं सालों से जी। काम नहीं करवाया है। तो और एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि भजनलाल परिवार है या कुलदीप बिश्नोई का परिवार हमारे वोटों से जीतता है। तो उसमें क्या कुछ कितनी सच्चाई मानते हैं? ये कुछ कहने कुछ कहो, उनकी अपनी सोच है, लेकिन हम तो जो कुलदीप को वोट देंगे, परिवार को, बदनलाल जी के परिवार को ही वोट देंगे। आप दोगे या पूरा नाम बिल्कुल दोगे? पूरा ही देगा, पूरा हल्का देगा। हम्म। हाँ, कितने कोई वोट- ये कोई किसी कितने बरादरी वोटों से से आपको लगता है कितने वोटों से भव्य बिश्नोई आदमपुर से जीतेंगे? आदमपुर से 25,000 से ऊपर जीते होगे। जी, आपका क्या नाम है? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी, क्या करते हैं आप? खेती। खेती करते हैं। हाँ जी। अभी आदमपुर में 3 नवंबर को उपचुनाव आ रहा है, हाँ जी। तो उसमें आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, भाजपा पार्टी है। तो आपको कौन सी पार्टी लगता है कि आदमपुर से जीतेगी, और कौन सी पार्टी आपको काम करवा सकती है? भव्य बिश्नोई जी थी। भव्य बिश्नोई। तो हाँ जी। भव्य बिश्नोई जीतेंगे, तो भव्य बिश्नोई अगर बात करूँ कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई आते हैं भी? हाँ जी। आते हैं। हाँ, अब हर आम दुख आदमी- सुख में आए हैं। हाँ जी, हर दुख सुख में आए हैं वो तो। सुख में आते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो कितने वोटों से लगता है कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं भव्य बिश्नोई आपके अगर आदमपुर हल्के से जीतेंगे? आदमपुर हल्के से हमारा अनुमान अभी फिलहाल का दिखा है 60,000 से लीड करेगा। 60,000? हाँ जी, पक्की बात है? पक्की। मैं आप इलेक्शन के बाद में पूछूंगा आपसे, आ आने के जाऊंगा। बाद में। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल पूछिए। ठीक है जी भाई, आप बड़े हंस रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं। इनकी बात पे हंसी आ गई? नहीं नहीं तो आपको उम्मीद नहीं सही है कह रहे 60,000? हैं, उम्मीद है 60,000 वोट तो है। क्या 60,000 टोटल आएंगे या लीड रहेगी? ना ना लीड रहेगी, टोटल क्यों आएंगे? अच्छा, तो मैं आप हंस रहे थे, मुझे लगा कि इनकी बात पे आप हंस रहे हैं। नहीं आपने कहा था ना भी आके पूछूंगा मैं, फिर आप पूछना आके 60,000 जरूर पूछेंगे, हम तो यहीं हाँ रहते जी, हैं आप हाँ। लोगों के बीच हम में भी ही। यहीं रहते हैं, मेरा घर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, स्टडी में क्या करते हैं? BA सेकंड ईयर से। BA सेकंड ईयर है, तो आगे क्या करने की आपकी इच्छा है? आगे सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, सरकारी नौकरी? तो सरकारी नौकरी निकाल नहीं रही है। निकालेगी आगे। अच्छा। युवा कितने हैं तो अगर बात की जाए तो आप किन मुद्दों को देख करके वोट देंगे? सिर्फ चेहरा देख के वोट देंगे, पार्टी देख के, या जो चेहरा आपकी देख के नहीं समस्या देंगे है? हम, युवा को देख के देंगे, भव्य बिश्नोई को देंगे वोट, क्योंकि युवा है वो, युवा के लिए काम करेंगे ज़्यादा। वो पढ़े लिखे हैं, वो हमारी समझते हैं भाई हर युवा को जॉब की ज़रूरत है, वो सरकार में आएंगे तो काम करेंगे। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब राम राम।
राम राम भाई साहब। अभी आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है तो उसको लेकर क्या गांव के लोग सोचते हैं, क्या आप सोचते हो कि अगर बात करूं किस पार्टी को या किस कैंडिडेट को या किस मुद्दे को लेकर के आप वोट डालेंगे? क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है हम शिक्षा फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि आदमपुर हमारा गढ़ रहा है, भजनलाल परिवार हमारे वोटों से जीता है। एक तरफ है भाजपा में भी कुलदीप बिश्नोई गए हैं, वो कहते हैं कि मेरा आदमपुर से पारिवारिक नाता है, हम ये यहाँ की जनता इलेक्शन लड़ती है, हम नहीं लड़ते। बिल्कुल 100% श्योरली है कि जनता ही इलेक्शन लड़ती है, और वो बोल रहे हैं कि फ्री शिक्षा फ्री है। दिल्ली में अभी हाल ही में मैंने न्यूज़ देखी थी कि वहाँ पे शायद कम से कम 20 या 25 स्कूल बंद हुए थे, और वहाँ पे बच्चे बोल रहे थे स्टडी कोई इवनिंग मॉर्निंग को सेशन की भी ऐसी कुछ बात थी, उसके बारे में न्यूज़ पेपर में पढ़ा था। वो उनके जुमले होते हैं, ठीक। आम आदमी पार्टी एक जुमला देती है। और बात रही चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी जो कहते हैं कि यहाँ पे चुनाव है, उधमपुर की जनता लड़ती है, न कि कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई, उधमपुर की जनता चुनाव, क्योंकि बहुत काम किए चौधरी साहब ने, इतने काम किए उनका गुण कोई बुला नहीं सकता। अगर अभी की अगर बात की जाए तो आप लोग कहते हैं कि आदमपुर की जनता चुनाव लड़ती है, जबकि आदमपुर के हालात देखें या बाकी आप आदमपुर में देखें तो सीवरेज की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था वो ठीक नहीं है, तो फिर भी आपको क्यों लगता है ऐसा? देखिए सर, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं हुए, पहले भी काम हुए थे। कम से कम 200 करोड़ रुपए का जो बजट आया था कुलदीप जी ने वो लगाया था। हालांकि इतने मतलब 60 गांव में थोड़े थोड़े में करते हैं, आपको पता है कितना पूरा हो पाता है, ठीक है। अब जैसे ही मतलब सरकार के अंदर जैसे भी इनके मतलब ये गए हैं, और उसके बाद में जैसे ही रिलीज़ हुआ है फंड, और अब काम होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। आप भी देख रहे हैं कि मतलब जो अभी जल भराव था उधमपुर के अंदर, वो जल भराव दिन रात वहाँ से नल लगा के जैसे भी पाइपलाइन लेके जैसी भी थी, मतलब वो पानी निकाल रहे थे। और उसके बावजूद सीवरेज की जो समस्या थी आदमपुर, वो स्टार्ट हो चुकी है, अभी काम वो भी जारी हो चुका है, तो धीरे धीरे होता है। और वैसे आदमपुर की जनता को ये चीज़ तो कहनी भी नहीं चाहिए कि काम नहीं हुए। काम कैसे नहीं हुए, इतने काम हो रखे हैं कि मतलब गुण एहसान भूल ही नहीं सकते चौधरी साहब का। कितनी वोटों से भव्य बिश्नोई जीतने की संभावना है? संभावना अप्रोक्सीमेट 50,000 तो होनी चाहिए, कम 50,000 वोट तो होने ही चाहिए अप्रोक्सीमेट, क्योंकि समथिंग 25,000 के समथिंग तो थे ही, और बीजेपी का भी कंट्रीब्यूशन था। मतलब सोनाली जी को जो वोट आए थे वो भी इन्हीं को वोट आएंगे बोल रहे, तो इसी अकॉर्डिंगली आई थिंक होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए 50,000। ठीक है। असराम गांव में एक दुकान है, दुकान के पास कुछ महिलाएं खड़ी हैं, क्योंकि इन सभी के घर यहाँ आसपास है। तो अब मैं जब इन लोग ग्रामीणों से बात कर रहे तो इनको देखकर ये महिला भी आ गई है अपनी राय देने के लिए कि इस बार आदमपुर उपचुनाव में ये लोग किस चीज़ को देख करके वोट डालेंगे, कैंडिडेट को देख करके या पार्टी को देख करके, या क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है। जी राम राम जी। बोलो बोलो बोलो, राम राम जी। हम उनके साथ हैं, हमेशा साथ रहे हैं और आज तक भी रहेंगे उनके साथ। किसकी बात कर रहे हैं? ये कुलदीप बिश्नोई की। क्या वजह है कुलदीप बिश्नोई को वोट डालने की? यहाँ पे उनके पापा ने, सब ने बहुत अच्छा काम दिखाया हुआ है और आगे दिखा रहे हैं। क्या लगता है आगे अगर भव्य बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के बेटे यहाँ जीतते हैं तो आगे काम करवा पाएंगे? करवा सकेंगे, हमारा विश्वास है। ठीक है जी। आपको क्या नाम है? मीनू भाटिया। मैम, क्या लगता है आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है तो आप किस चीज़ को देख करके वोट डालेंगे? कैंडिडेट को देख करके या पार्टी को देख करके या मुद्दों को देख करके? नहीं, कैंडिडेट को देख के, उन्होंने काम बहुत किया है यहाँ। किसने हम काम कुलदीप किया? बिश्नोई को ही वोट देंगे। कुलदीप बिश्नोई को वोट दें। तो अगर मैं बात करूँ आम आदमी पार्टी है या अन्य पार्टी है, वो कहती है कुलदीप बिश्नोई यहाँ पे आते नहीं है, काम नहीं करवाते। नहीं, हमारा काम बहुत हुआ है यहाँ गाँव में, लाइट बिजली पानी सब सुविधाएं, और गाँवों से तो ज़्यादा सुविधा है यहाँ पे पानी की। यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है, यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है आज तक तो, और गाँवों में बहुत सुनते हैं भी दिक्कत नहीं है। जी आपको क्या नाम है? सुनीता। सुनीता जी, अगर बात की जाए तो अभी आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है तो उसमें आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, जिसमें अभी कुलदीप बिश्नोई गए हैं, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी यहाँ से आदमपुर से जीतने वाली है? हाँ जी, कुलदीप बिश्नोई वाली। कुलदीप बिश्नोई वाली, क्या कारण है इस चीज़ का? कुलदीप बिश्नोई जी ने हमारे गांव में बहुत काम करवाया है पहले भी। थी हमारी असरावा गांव की रिपोर्ट थी। यहाँ के ग्रामीण है, कुछ ग्रामीणों का कहना है कि 40,000 वोटों से अधिक से भव्य बिश्नोई जीतेंगे, कुछ का कहना है 60,000 वोटों से जीतेंगे। ये तो समय बताएगा कौन कितने वोटों से जीतेगा, परंतु ये इस गांव की राय थी। ये इस गांव के ज़्यादातर लोग हैं, इनका कहना है कि हमारा परिवार हमारा गाँव है, या अगर मैं बात करूँ आदमपुर हल्का, तो उससे पूरे आदमपुर हल्के का ये लोग दावा कर रहे हैं कि उससे भव्य बिश्नोई जीतेंगे, क्योंकि चौधरी भजनलाल ने काम करवाए हैं, कुलदीप बिश्नोई भी प्रयासों में लगे हुए हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब आप लोग भी अपनी राय दीजिए कि आप लोग किस चीज़ को देख करके वोट देंगे, कैंडिडेट को देख करके वोट देंगे, या पार्टी को देख करके वोट देंगे, या विकास के मुद्दों को लेकर वोट देंगे। हमारा सर्वे जारी है, हम गांव-गांव तक जाएंगे, लोगों की राय आप लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।